हेलो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 को फिनिश किया था। आज की वीडियो में आव्यूह का परिवर्त, सममिताव्यूह, विषम सममिताव्यूह तथा उनसे संबंधित कुछ प्रमेय हैं जिनको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला आज हमारा हेडिंग है आव्यूह का परिवर्त, मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या परिभाषा है इसकी? यदि Aij एक यम गुणे n कोटि का आव्यूह है तो एक ही पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय मतलब होता है इंटरचेंज करने से प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है और इसे एडे से प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या करना है कि पंक्तियों को स्तंभों में विनिमय कर देना या स्तंभों का पंक्तियों में विनिमय कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, और जो आव्यूह मिलेगा उसे हम आव्यूह का परिवर्त कहेंगे और उसको हम एडे से प्रदर्शित करेंगे। आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लिया हमने ये एक आव्यूह है और इसकी कोटि जो है वो 2 गुणे 3 है। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए आप डैश लगाएंगे इसमें। अब देखिए ये पंक्ति है, पंक्ति क्या बन जाएगी? स्तंभ बन जाएगी। मतलब रो है, रो क्या बनेगा? कॉलम बन जाएगा। देखिए 2 3 5 रो है, ये कॉलम बन गया 2 3 5। अब देखिए ये 6 7 8 ये रो है, अब ये कॉलम बना देंगे 6 7 8। अब देखिए आप कोटि भी बदल जाएगी। अब कोटि कितनी हो गई? 3 गुणे 2, मतलब कि यम गुणे n कोटि होगी तो आव्यूह के परिवर्त में कितनी हो जाएगी? n गुणे m कोटि हो जाएगी। तो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि पंक्तियों का स्तंभों में विनिमय कर देते हैं और जो आव्यूह प्राप्त होता है उसको आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। अब देखिए रो और कॉलम चेंज हो गए। स्टूडेंट्स दूसरा हमने उदाहरण लिया है, आप देख सकते हैं एक आव्यूह ए है 1 2 3। आप देखिए इसकी कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? 3 गुणे 1, मतलब रो 3 है लेकिन कॉलम 1 है। तब इसका आप परिवर्त निकालेंगे। अब देखिए ये कॉलम है तो ये क्या बन जाएगा? कॉलम था, कॉलम से पंक्ति बन जाएगी, एक पंक्ति हो गई। अब मतलब कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 कॉलम हो गए लेकिन पंक्ति एक ही है और क्रम कितना हो गया? 1 गुणे 3 हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, आप ध्यान समझेंगे। 2 3 6 7। अब ये एक वर्ग आव्यूह है, इसकी कोटि जो है वो 2 गुणे 2 है। तो आप इसका परिवर्त निकालेंगे। देखिए ये क्या है? पंक्ति है, इसको आप स्तंभ बना दीजिए। 2 3 पंक्ति स्तंभ बन गई, ये पंक्ति है, स्तंभ बना दीजिए 6 7। वर्ग आव्यूह में कोटि वही रहेगी लेकिन पंक्ति और स्तंभ परस्पर विनिमय हो जाएंगे, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। कुछ प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखनी है आपको कि पहला है किसी आव्यूह का आपने परिवर्त निकाला और उसका आपने पुनः परिवर्त निकाला तो वही आव्यूह आपको पुनः मिल जाएगा। ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। दूसरा है के ए का डैश बराबर के ए डैश, मतलब के क्या है? एक स्वैच्छ अचर है, एक अचर वैल्यू है। ये अचर वैल्यू होने से तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज में, या आप आव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं इसको, तो सिर्फ ट्रांसपोज निकलेगा आव्यूह ए का। तीसरा है a प्लस बी, मतलब 2 आव्यूहों का योग का परिवर्त उनके अलग अलग आव्यूहों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। चौथा नंबर है हमारा ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश, ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश। स्टूडेंट्स आप इनको बहुत ही आराम से सिद्ध भी कर सकते हैं, आप उदाहरण द्वारा भी इनको सिद्ध कर सकते हैं कि आप 2 आव्यूह ले लीजिए, लेकिन कोटि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि जोड़ना है आपको, तो समान कोटि के आप लीजिएगा और सिद्ध कर सकते हैं। हम प्रश्नावली 3.3 में इस प्रकार के प्रॉपर्टीज को सिद्ध करेंगे। तो आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स अगला हेडिंग है हमारा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका आप परिवर्त निकालें और उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो इस प्रकार के आव्यूह को आप सममित आव्यूह कहेंगे, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। क्या किया आपने? किसी आव्यूह का आपने परिवर्त निकाला, मतलब डैश निकाला, और उसी के बराबर आ जाए तब आप उसको सममित आव्यूह बोलेंगे। आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे एक वर्ग आव्यूह लिया हमने ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब देखिए ये हमने एक
वर्ग आव्यूह लिया, 3 गुणे 3 क्रम कोटि का है, तो आप इसका परिवर्त निकालें, डैश निकालें। अब देखिए ये रो है, रो को आप कॉलम बना देंगे, तो देखिए AHG, देखिए ये रो है, कॉलम बनाइए आप HBF, देखिए ये रो है, कॉलम बनाइए आप GFC। अब देखिए बिल्कुल सेम है, मतलब आपने A डैश निकाला, A के बराबर आ गया, अतः A जो है वो सममित आव्यूह है। क्या लिखेंगे? अतः A एक सममित आव्यूह है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, अगला हेडिंग है हमारा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये भी एक वर्ग आव्यूह होता है। आप इसका परिवर्त निकालेंगे तो आव्यूह तो वही आएगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। A डैश बराबर क्या हो जाएगा? -A हो जाएगा। तो आप इसका उदाहरण समझिए। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, 0AB -A -B 0 0 C। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर विषम सममित आव्यूह है तो उसके डायगोनल के अवयव शून्य होंगे। ये देखिए डायगोनल के अवयव शून्य हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब परिवर्त निकालें। देखिए परिवर्त निकालें, ये रो है, कॉलम बनाइए आप 0AB, ये रो है, कॉलम बनाइए -A 0 C। देखिए ये रो है, कॉलम बनाइए -B C 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ये 0, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस 0। अब देखिए ये रिपीट हो गया, मतलब A डैश बराबर -A। तो अतः A एक विषम सममित आव्यूह है। आप याद रखेंगे कि विषम सममित आव्यूह में जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। ये हो गया हमारा विषम सममित आव्यूह। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारी प्रमेय है पहली, इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रमेय क्या कह रही है कि वास्तविक संख्याओं वाले किसी वर्ग आव्यूह A के लिए A + A डैश एक सममित आव्यूह तथा A - A डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सममित आव्यूह की परिभाषा बताई कि आप उसका परिवर्त निकालें और उसी के बराबर आ जाए, तब सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह की क्या परिभाषा बताएं आपको कि आप उसका परिवर्त निकालें लेकिन चिन्ह विपरीत आ जाए, तब हम उसको विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आप इसका डैश निकालेंगे, मतलब परिवर्त निकालेंगे और इसी के बराबर आ जाए तो ये सममित हो जाएगा। आप इसका परिवर्त निकालेंगे, अगर माइनस में ये आ जाए तो आप कहेंगे ये विषम सममित आव्यूह है। तो क्या दिया आपको? एक वर्ग आव्यूह है। तो क्या करेंगे आप, ये A + A डैश है, इसे मान लेंगे। अब माना B बराबर A + A डैश, ये हमने B मान लिया। अब आप इसका परिवर्त निकालें। देखिए परिवर्त निकाल रहे हैं, तो A + A डैश का होल डैश। अब आपने इनके गुणधर्म पढ़े थे कि भाई A + B का होल डैश बराबर A डैश + B डैश, तो ये A डैश हो जाएगा और ये A डैश का डैश हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि A डैश का डैश बराबर A, तो ये A डैश हो गया, ये A आ गया। अब देखिए आप B रिपीट कर गया, इसको नंबर 1 मान लीजिए। देखिए B रिपीट कर गया, मतलब क्या हुआ? B डैश बराबर B आ गया। तो क्या कहेंगे आप? अतः B क्या है? A + A डैश एक सममित आव्यूह है। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए इसको C मान लीजिए। माना C बराबर A - A डैश। नंबर 2, इसको दिखाना कि ये विषम सममित है, तो C डैश निकालेंगे, तो A - A डैश का होल डैश। अब आप जानते हैं कि ये A डैश हो जाएगा माइनस ये A डैश का होल डैश हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि भाई A प्लस हो या माइनस हो का डैश बराबर A डैश ± B का डैश। तो स्टूडेंट्स ये A डैश ये A हो गया, चूंकि आप जानते हैं कि A डैश का डैश बराबर A। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए भाई,
ए माइनस ए डैश, सी रिपीट हो गया मतलब सी डैश बराबर माइनस सी। तो क्या लिखेंगे आप, अतः सी कितना है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। स्टूडेंट्स प्रमेय 1 हमारी सिद्ध हो गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स प्रमेय नंबर 2 है हमारा, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एक वर्ग आव्यूह है, आप उसे सममित और विषम सममित दो आव्यूहों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, ये सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, आप ध्यान समझेंगे। इसका निगमन मतलब उत्पत्ति, पहले तो हम मान लेंगे, माना ए एक वर्ग आव्यूह है। आपने मान लिया कि ए जो है वो एक वर्ग आव्यूह है, तो आप वर्ग आव्यूह को ए को आप लिख सकते हैं 1/2a प्लस 1/2a। आप जानते हैं कि आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ए ही है। अब आप क्या करेंगे, इसमें 1/2a डैश को जोड़ देंगे और 1/2a डैश को घटा देंगे। आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ए ही है। आगे ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में 1/2 कॉमन, a प्लस a डैश, इधर भी 1/2 कॉमन, a माइनस a डैश। इसको नंबर 1 मान लीजिए और यहां पर ऐसे लिख लीजिए p प्लस q। स्टूडेंट्स आपने प्रमेय 1 पढ़ी, आप जानते हैं कि a प्लस a डैश सममित है और a माइनस a डैश विषम सममित है। यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रमेय 1 से a प्लस a डैश सममित तथा a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह हैं। प्रमेय 1 आपने पढ़ी थी, आपने देखा था कि a प्लस a डैश को सिद्ध करना था सममित, तो हमने क्या किया था कि a प्लस a डैश का होल डैश निकाला था, उसी के बराबर आ गया था। तब हमने कहा था कि a प्लस a डैश जो है वो सममित आव्यूह है। इसी प्रकार से a माइनस a डैश को हमने डैश निकाला था तो माइनस में आया था, इसीलिए उसको कहा था कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो इसीलिए हमने लिख दिया, देखिए a इस प्रकार की फॉर्म में बन गया, a बराबर हो गया 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सममित है और ये क्या है, विषम सममित है। और आप ये भी जानते हैं कि ka का होल डैश बराबर क्या होता है, ka डैश। ये गुणधर्म है परिवर्त आव्यूह के, तो इसलिए ये क्या है, सममित आव्यूह है और ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो लिखेंगे आप इसलिए p मतलब 1/2 a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है तथा q कितना है, 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। स्टूडेंट्स अब आपको लिखना है अतः, इसके बाद आपको लिखना है अतः किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे।